हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय स्टडी चैनल। आज मैं आप लोग को क्लास 10 का 5वां लेसन समांतर श्रेणी, जिसको समांतर श्रेणी भी कहते हैं, इस जिसका इंग्लिश होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट में इसको एपी कहते हैं। तो एपी का इंट्रोडक्शन आज हम आप लोग को बताते हैं। इंट्रोडक्शन के साथ साथ आपको फॉर्मूला भी सारा क्लियर कर देंगे ताकि आपको इस चैप्टर में कभी दिक्कत ही ना हो। ये चैप्टर बहुत इजी है। अगर ये चैप्टर समझ जाइएगा, उसके बाद आपको क्लास 10 में 5वां लेसन को एकदम इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे हम इसको बताते हैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में एपी भी कहते हैं। तो एपी में हम ये एपी का मान कुछ भी लिख दिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी। देखिए, इसमें समांतर मतलब होता है सेम, श्रेणी मतलब श्रृंखला, यानी कि एकदम इसका श्रृंखला देखिए सेम टू सेम, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 सब देखिए एकदम सेम टू सेम बराबर बराबर बढ़ रहा है। सब में 4 4 बढ़ रहा है ना। देखिए, हम आपको एक एग्जाम्पल लेके समझा रहे हैं और इसी से हम फॉर्मूला भी तैयार कर देंगे। आपको बहुत आसान हो जाएगा समझना। सबसे पहले देखिए, एक एपी में आता है प्रथम पद। प्रथम पद जिसको शॉर्ट में कहते हैं ए। तो इसमें कहेंगे कि प्रथम पद कौन है इसमें, तो कोई भी देख के कह देगा सबसे पहले 4 है, तो उसी को कहते हैं ए। तो ए इक्वल टू 4 यानी प्रथम पद 4। फिर आता है सार्वंतर। सार्वंतर इंग्लिश में बोलते हैं डिफरेंस। तो देख लेंगे डिफरेंस कितना कितना बढ़ रहा है। देखिए, इसी को है ना हम T1 T2 भी लिख सकते हैं। T1 T2 T3 ऐसे करके ये बढ़ता है। T1 मतलब हुआ पहला पद, टर्म पहला पद, जिसको D निकालने का एक शॉर्ट फॉर्मूला भी है, T2 माइनस T1, यानी कि दूसरा पद में से पहला पद को घटाना। तो T2 कितना है 8 माइनस T1 कितना है 4, तो घट के कितना निकला 4। तो इसी को कहते हैं सार्वंतर D। ऐसे तो हमको देख के लग रहा है 4 4 4 4 सब में बढ़ रहा है, तो सबका सार्वंतर 4। लेकिन ये सूत्र से भी निकाल दिए, आपको जानना, इस सूत्र से भी जानिए और डायरेक्ट भी जानिए। फिर आता है कुल पद। कुल पद जिसको शॉर्ट में कहते हैं एन। तो देखते हैं इसमें कुल पद कितना है, 3 3 6 2 8 8। तो कुल पद कितना हो गया 8। देखिए, ये जो नहीं फॉर्मूला भी है और इसी से हम आपको समझा भी रहे हैं, इसका आंसर भी निकल रहा है। और अंतिम पद, अंतिम पद जिसको कहते हैं ए एन। तो अंतिम में कितना है 32। तो 32 हो गया इसका ए एन अंतिम पद। तो ये 4 गो हुआ। इसका मान भी देखिए पता चल गया कितना इजी से। अब इसी से फॉर्मूला तैयार करते हैं। जैसे सबसे पहला फॉर्मूला, अभी जो आप डी निकालने का देखे ना, ये भी एक फॉर्मूला ही था। तो हम इसको लिख देते हैं डी इक्वल टू T2 माइनस T1। ये हो गया पहला फॉर्मूला, सूत्र हुआ। पहला सूत्र। और दूसरा सूत्र ए एन। ए एन, तो ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस n-1 इंटू डी। ये एन निकालने का, ये एन निकालने का फॉर्मूला है। इसी से एन भी निकाला जाता है। दूसरा फॉर्मूला यह हो गया। अब एक तीसरा फॉर्मूला आता है एस एन। यह है तीसरा फॉर्मूला एस एन निकालने का, यानी कि सम ऑफ नंबर। इस सब जो टोटल नंबर लिखाए थे, इसका जोड़ कितना होगा, योग। तो ऐसे निकालने में थोड़ा सा कठिनाई होगा। अभी थोड़ा 4 8 है तो निकाल भी लेंगे। अगर 1000 में रहे, 100 में रहे तो निकालना कठिन हो जाएगा। तो उसको निकालने का इस फॉर्मूला से निकालना इजी है। एस एन का ही एक और फॉर्मूला होता है, एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n/2 इंटू a प्लस l। ठीक है, ये निकालने का तीसरा है, जहां इसमें है ना l बराबर a n होता है। तो ये तीसरा फॉर्मूला l, ये l जो आपके लिए नया लगा, तो l को ही a n कहते हैं, यानी कि अंतिम पद।
हो गया क्लियर। अब एक और सूत्र होता है, जैसे कहेगा क्या कि 10वां पद निकाले, 15वां पद, 20वां पद, 16वां पद, तो उसका फॉर्मूला जैसे कर देंगे A15वां कितना होगा A15, तो इसका फॉर्मूला है A प्लस 14D 14D, एक घटा के D में कर देंगे तो हो जाएगा। जैसे अब A प्लस 16 क्या होगा, तो A प्लस 15D, यानी कि A16 का मान क्या होगा, तो A प्लस 15D। आप कहेंगे A 25वां पर, तो A प्लस 24D, यानी कि बस इसमें यही है, जितना यहाँ मान होगा ना A लिख के D में उतना घटा के प्लस हो जाएगा। जैसे A 25 तो A प्लस 24D, A 16 A प्लस 15D, A 15 A प्लस 14D। देख रहे हैं ना, एक एक घट रहा है ना यहाँ पे, A तो सब में होगा ही, A सब में होगा, प्लस भी सब में होगा, 15 रहेगा एक घटा का उतना D 14D, 16 रहेगा एक घटा 15D। उसी प्रकार आप बताइए A 18वां क्या होगा, इसका मान क्या होगा आप लोग को बताना है, ठीक है। तो यही है सारा, आपको बस एपी में है ना यही 5 फॉर्मूला है। ये तो जानने की ई फॉर्मूला का है, बस एगो जान जाएगा तो सब जान जाइएगा। यही फॉर्मूला है पांचों, और यही बस ये मान है, और हम इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं इजी में, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत कहीं कुछ नहीं है। ए निकालना हो तो पहला पद 4, डी निकालना हो तो T2 माइनस T1, दूसरा हम पहला पद को घटा देंगे। कुल पद निकालना हो तो कुल पद n, टोटल पद, तो टोटल गिन लेते 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 है तो 8 पद। an अंतिमा पद 32, तो 32 है तो 32 हो गया। अब अगर डी निकालने का, अब यहाँ पे सारा फॉर्मूला लिखा दिए, डी निकालना हो तो क्या करेंगे, दूसरा पद में पहला पद को घटा देंगे, या तीसरा को भी दूसरा में घटाएंगे ना तो वही बात होगा। अगर हम चाहेंगे तो इसका कुछ और भी फॉर्मूला दे सकते हैं, या इसी में तीसरा में दूसरा को भी घटाएंगे ना तो फॉर्मूला वही होगा। जैसे देखिए मान वही निकलेगा T3 माइनस T2, यानी 12 में से 8 घटाएंगे तो, जैसे यहाँ पे 12 में से 8 घटाएंगे तो फिर 4 ही आएगा। देख रहे हैं यहाँ भी 4 वहां भी 4, तो उसका मान जो है सेम ही आता है, उसमें कुछ नहीं है। आप कोनो पद लेके चल सकते हैं, लेकिन पहला पद लेना आसान होता है। उसके बाद an का होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि अंतिमा पद बराबर पहला पद प्लस टोटल पद माइनस 1 इंटू सारवंतर। ये हो गया an निकालने का फॉर्मूला। फिर SN यानी कि सम ऑफ नंबर, SN का पूरा फुल फॉर्म यहाँ लिखा देते हैं। SN